बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब? मैं अल्लाह से आपकी लंबी ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी की दुआ करता हूँ। MGT 602 की असाइनमेंट 1 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 8 नंबर की असाइनमेंट है और 4 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। इस असाइनमेंट में आपको एक बैकग्राउंड दिया गया है। इस बैकग्राउंड को स्टडी करते हुए आपने नीचे आंसर लिखने हैं। तो चले पहले हम बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं। कह रहा है when an entrepreneur decide to buy, sell or expand a business, it is important to know the true value of their business. कह रहा है कि जब एक एंटरप्रेन्योर अपनी प्रोडक्ट को बाय करना चाहता है, सेल करना चाहता है, तो उसे वैल्यू को बताना चाहिए। बिजनेस वैल्यूएशन हेल्प डिटरमिन अ फेयर प्राइस बाय assessing different factors such as assets, market trends, अर्निंग एंड कैश फ्लो। कह रहा है कि अगर ये बिजनेस की वैल्यू का बताओ, इन चीज़ों से आप बखूबी वाकिफ हो जाते हैं। देयर आर 4 कॉमन वैल्यूएशन अप्रोचेस: एसेट बेस अप्रोच, मार्केट बेस अप्रोच, अर्निंग बेस अप्रोच एंड कैश फ्लो बेस। तो करना क्या है, आपको नीचे ये इसने 4 सिनारी दिए हुए हैं। इन चारों की आपने बताना है कि कौन सी वैल्यूएशन मेथड यूज़ की गई है। जैसे पहले है a small bakery shop running for 5 year in your city। तो ये देखिए अर्निंग बेस है, कैश फ्लो बेस है, या मार्केट बेस है, या फिर एसेट बेस है। एसेट तो एसेट नहीं है, तो ये आपका होगा मार्केट बेस, यानी मार्केट है तो मार्केट बेस अप्रोच होगी। जस्टिफिकेशन है बिकॉज द बेकरी इज अ टेंजिबल local retail business, you can compare it to recent sales for other bakeries, okay, or food shop in the same city। यानी आप कंपेयर कर सकते हैं दूसरी मार्केट के साथ। ठीक है, तो ये आपकी मार्केट बेस अप्रोच है। अ लोकल क्लॉथिंग ब्रांड प्लानिंग टू सेल इट्स फ्रेंचाइज, यानी एक लोकल क्लॉथिंग ब्रांड है, वो अपनी फ्रेंचाइज को बेचना चाह रहा है। क्यों बेचना चाह रहा है? क्योंकि उसको अर्निंग चाहिए। ठीक है, फ्रेंचाइज वैल्यूज तो अर्निंग बेस अप्रोच होगी। फ्रेंचाइज वैल्यूज डिपेंड स्ट्रांगली ऑन द ब्रांड्स अर्निंग पावर, ओके, रॉयल्टीज, margin, etc. Buyer will be paying for future profit using earning multiples, e.g. PRER industry multiples fits well in this case, okay। थर्ड है मोबाइल रिपेयर शॉप, तो ये कैश फ्लो है, लिमिटेड फिजिकल एसेट्स हैं उसके पास, तो ये कैश फ्लो बेस अप्रोच है, यानी जस्ट वो रोजगार अपना चला रहा है। सिंस फिजिकल एसेट आर मिनिमल, द वैल्यू लाइज इन इट्स operations and cash flow generation. Repair revenues, repeat customer, discounted cash flow or similar method make more sense than relying on asset value। asset नहीं है, जैसे जैसे रिपेयर होता जाएगा कैश चलता रहेगा। ठीक है, यानी कस्टमर आता जाएगा, आपका कैश होता जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अर्निंग स्टडी मंथली रेवेन्यू फ्रॉम क्लाइंट, तो ये भी कैश फ्लो है। ठीक है, इसमें भी मंथली जो आपका रेवेन्यू है वो क्लाइंट से आप अर्न कर रहे हैं। इसमें रीजन क्या लिखेंगे जी? दिस टाइप ऑफ सर्विस बिजनेस इज वैल्यूड बेस्ड ऑन फ्यूचर कैश फ्लो, क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट्स, रिटेंशन मार्जिन, डिस्काउंटेड फ्री कैश फ्लो और कैपिटलाइजेशन और कैश फ्लो इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ओके। सो जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं हर आने वाली नई असाइनमेंट को बर वक्त अपलोड करता रहूँ। अल्लाह हाफिज़।